इजराइल गाजा में जारी जंग के बीच हमास ने अब एक संदेश जारी कर दिया है। उसने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि अगर इजरायली सेना आगे बढ़ती है तो बंधकों को गोली मार दी जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं आपको बता दें, अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर हमला किया था और हजारों लोगों को बंधक बना लिया था। हमास के नेताओं ने अपने लोगों को निर्देश दिया कि अगर उन्हें लगता है कि इजरायली सेना आगे बढ़ रही है तो वो बंधकों को मार दें। इस आदेश के बाद पहले से ही अस्थिर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। इजरायली अधिकारियों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में बंधकों को रखने वाले हमास के सैनिकों को आदेश दिया गया है कि अगर उन्हें लगता है कि इजरायली सेना निकट आ रही है, पास आ रही है, तो वो बंधकों को गोली मार दे। हाल ही में इजरायली रक्षा बलों यानी कि IDF ने गाजा के नुसैरात में 4 बंधकों को बचाया था। वहीं इजरायली अधिकारियों ने हमास के इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 बंधकों की मौत इजरायली हवाई हमलों में हुई थी। उनका कहना है कि इन मौतों के जिम्मेदार हमास के आतंकी ही हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमले के बाद 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, तब से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार इन लोगों का पता लगाने और उन्हें बचाने की कोशिश में लगी है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली खुफिया और सैन्य विश्लेषकों का एक फ्यूजन सेल बंधकों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और उसके लिए ड्रोन और उपग्रहों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, इजराइल अब तक 7 बंधकों को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन कई लोग या तो संघर्ष के दौरान या फिर अपहरणकर्ताओं के हाथों मारे गए। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC ने सोमवार को गाजा में युद्ध विराम योजना का समर्थन करने वाले अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रस्तावित यह मसौदा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के प्रस्ताव की अपील करता है। इसमें शामिल सभी पक्षों ने बिना किसी देरी और बिना किसी शर्त के इसकी शर्तों को पूरी तरह लागू करने का आग्रह किया गया। प्रस्ताव में कहा गया, इजराइल ने युद्ध विराम योजना पर सहमति जताई है और हमास से भी ऐसा करने का आह्वान किया है। हमास ने जवाब में कहा कि वो UNSC वोट का स्वागत करता है। इसके बावजूद शांति का मार्ग चुनौतियों से भरा हुआ है। हमास के अधिकारियों ने मांग की है कि किसी भी युद्ध विराम समझौते में संघर्ष के स्थायी अंत की गारंटी होनी चाहिए। हालांकि युद्ध विराम का भविष्य अनिश्चित है। प्रस्तावित योजना में 6 सप्ताहों का प्रारंभिक युद्ध विराम शामिल है, जिसके दौरान इजराइल गाजा के आबादी वाले केंद्रों से हट जाएगा और हमास बंधकों को रिहा कर देगा। बातचीत का उद्देश्य युद्ध विराम को आगे बढ़ाना और शत्रुता का स्थायी समाधान खोजना होगा। मतदान के बाद इजरायली राजनायक ने दोहराया कि संघर्ष तभी समाप्त होगा जब इजराइल के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, जिसमें बंधकों की पूरी तरह से रिहाई और हमास का खात्मा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।